To online platform of Santosi School. Today we start a new chapter of class 10th economics. The name of chapter is सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अर्थात इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर है. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के इकोनॉमी के जो हिस्ट्री है उसमें प्राइमरी सेक्टर का क्या रोल है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन एम नरेगा, classification of sector of economy on the basis of organization, organized sector or unorganized sector, and classification of sector of economy on the basis of ownership, private sector and public sector. Now what is the sector of economy? What is economic activity? You have seen the various economic activity for agriculture, mining, transportation and manufacturing. So when we classified all the economic activity into three groups या some groups, जब हम economic activity को classify कर रहे हैं in different groups, this is known as sector of economy. और what is economic activity? Those activity which are related with the production, distribution, consumption and exchange of goods and services and that also involve monetary transaction. अर्थात वे economic activity जो production, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है, उनका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, मौद्रिक ट्रांजैक्शन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी अगर घर पर वर्क कर रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. वही अगर हाउस होल्ड वाइफ बाहर पर काम करने जाते हैं ऑफिसेज में, वह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसमें किसका ट्रांजेक्शन होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है. नाउ द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर में हम इन तरह के 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर भी सेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. टुडे वी डिस्कस 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ होती है. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस वाली एक्टिविटीज़ होती है. नाउ द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. अर्थात जो गुड्स हैं वह नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा प्रोड्यूस होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. और दिस एक्टिविटी कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज इट्स प्रोवाइड बेस टू ऑल अदर प्रोडक्ट. अर्थात जो भी दूसरे प्रोडक्ट है उसको ये बेस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in this sector most of product we obtain from agriculture, dairy, farming, fishing, forestry, so that this sector is called agriculture and its related sector. अर्थात इसमें जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो रहा है, डेयरी से हो रहा है, फिशिंग से हो रहा है, फार्मिंग से हो रहा है, इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं. और फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्रोइंग कॉटन वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल हमें कॉटन ग्रो करनी है तो हम कुछ नेचुरल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, क्लाइमेट, ये वो फैक्टर है जिनके आधार पर ही कॉटन ग्रो हो सकती है. सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर. अर्थात अपन मिल्क के या डेयरी के प्रोडक्ट के लिए जो एनिमल का बायोलॉजिकल प्रोसेस है या जो फूडर की अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर अपन डिपेंडेंट रहते हैं. नेक्स्ट, ये दीज आर द एक्टिविटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स. अब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर. अर्थात ये जो सेकेंडरी सेक्टर है उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंस है. फिर नेक्स्ट है आपके सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच a raw material change into
फिनिश प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात इस एक्टिविटी या इस सेक्टर में वे एक्टिविटी आती है जिसमें कच्चा माल या रॉ मटेरियल है वह फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। कहाँ होता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है कहाँ होता है? इन अ फैक्ट्री, इन अ वर्कशॉप और एट होम। What is manufacturing? Manufacturing is a process taken place in factories, in a workshop or at a home. Now for example, by using raw cotton we made yarn and made the cloth. By using sugar cane we made sugar and good. अर्थात ये रॉ मटेरियल है, इन्हें हम फैक्ट्री या वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्टिविटी की सहायता से अपन इसे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। शुगर केन को शुगर और गुड़ में और कॉटन को अपन रॉ कॉटन को धागे या कपड़े में बुन देते हैं। फिर है दिस सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये इस एक्टिविटीज़ के या सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है वह क्या कर रहा है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल आ रहा है उसे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। अगर ये सेक्टर नहीं होता तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल मिल रहा है वो अनयूटिलाइज रहता। तो इस सेक्टर की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर। तो दिस सेक्टर इन्वॉल्व दोज एक्टिविटी विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में जो एक्टिविटी काम आती है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल दिस सेक्टर लिंक एक्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल प्राइमरी जो सेक्टर है वह वीट या जो ग्रेन ग्रो हुए उन्हें सेकेंडरी सेक्टर में कौन पहुंचाएगा? आपका टर्शियरी सेक्टर। तो दिस सेक्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। The activities performed under this sector do not take direct participation in production, अर्थात इस सेक्टर में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड बी ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक और ट्रेन, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हुई है वह ट्रक या जो ट्रेन है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाई जाती है। फिर नेक्स्ट है दिस सेक्टर रिलेटेड द वेरियस सर्विसेज। ये जो सेक्टर है बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड है, इसलिए अपन इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और भी बहुत सारी सर्विसेज है, कम्युनिकेशन, ये उनसे जुड़े। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सम सर्विसेज। दीज आर द कॉमन सर्विसेज: ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, अकाउंटिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रेड, ये कॉमन सर्विसेज है। नाउ द एसेंशियल सर्विसेज, एग्जांपल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज आर टीचर, डॉक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन are the example of essential services. Now the example of personal services: washerman, barber, cobbler, lawyers, administrative, accountant are the example of personal services. Now the example of IT and communication services: information technology, internet cafe, ATM booth, software center and call center are the example of IT and communication services. Now importance of service sector, this sector link as a between primary and secondary sector. In the absence of this sector या service sector other two sector would not be developed, अर्थात यह सेक्टर नहीं होता तो जो प्राइमरी है और सेकेंडरी सेक्टर है वह भी डेवलप्ड नहीं हो पाता। नाउ द फाइनल गुड्स, व्हाट डू मीन बाय द फाइनल गुड्स? यहाँ पे आपको एक बिस्किट दिख रहे हैं वो फाइनल गुड्स है, एक कार दिख रही है वो फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स वो है जो मार्केट में सेल के लिए क्या कंज्यूमर के पास जाने के लिए रेडी है, उसे अपन क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर फिनिश गुड्स विच आर रेडी टू सोल इन द मार्केट या विच आर रेडी टू कंज्यूमर बाय कंज्यूम। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। तो दीज आर गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, अर्थात वे गुड्स जो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में यूज आती है उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर,
एंड फ्लावर आर द इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ केक। जब हम केक बना रहे हैं उसमें शुगर केन है और फ्लावर है, वह एक इंटरमीडिएट गुड्स है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में इस वीडियो में आज हमने ये देखा है कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, secondary sector is called manufacturing sector and tertiary sector is called service sector। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर मोड ऑफ सेक्टर्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।